हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉट नेट एक्सपर्ट। आज हम सीखने वाले हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग का दूसरा पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कि सबस्क्रिप्ट टैग क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट टैग क्या है, ब्रेक टैग क्या है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्या है, मीटर टैग क्या होते हैं, मार्क टैग क्या होते हैं और प्रोग्रेस टैग क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं टैग के बारे में। बेसिकली ये काम क्या करते हैं और ये होते क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि सबस्क्रिप्ट टैग क्या है, इसे किससे डिनोट करते हैं। इसे हम सब से डिनोट करते हैं। यह भी एक ऑल्सो कंटेनर टैग का काम करता है। ठीक है, दूसरा हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग है। इसे हम जैसे नाम से लिखा हुआ सुपर, तो इसे SUP से डिनोट करते हैं। ये भी एक कंटेनर टैग होता है। ब्रेक टैग, अगर हमें किसी लाइन को ब्रेक करनी है, अगर पैराग्राफ टैग, जैसे आपने पैराग्राफ टैग का पिछली वीडियो में यूज़ किया है, वो अगर हम बहुत सारे कंटेंट होते हैं और उन्हें अलग अलग पैराग्राफ में दिखाते हैं तो यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें एक ही सारे कंटेंट को एक लाइन में ब्रेक करके दूसरी लाइन से शो कराना है तो वहाँ BR टैग का यूज़ करेंगे। BR टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। हम बात करते हैं नॉन ब्रेकिंग, तो जिसे आई से डिनोट करते हैं। आपने एक आई का इटैलिक फॉर्म भी पढ़ सका होगा, ये एक अल्टरनेटिव वॉइस मोड है। ठीक है, दूसरा हम मार्क टैग यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ हाईलाइट करना होता है किसी टेक्स्ट फॉर्मेट में तो हम मार्क टैग का यूज़ करते हैं। मार्क को हम बिल्कुल MAR मार्क से डिनोट करते हैं। हम प्रोग्रेस टैग भी देते हैं। आप किसी किसी साइट में देख रहे होंगे कि कुछ प्रोग्रेस टैग की चलती है, या कोई साइट लोड होती है तो उसका प्रोग्रेस बार टैग होता है, तो उसे डिनोट करने के लिए हम प्रोग्रेस टैग यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अपने मूव ऑन करते हैं एडिटर की तरफ और इसका सबका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने ओपन किया Notepad++। जैसा कि हमने हर वीडियो में किया, अपने हर लेक्चर सीरीज में, हम सबसे पहले HTML का एक बेसिक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कंट्रोल N करके हमने नई फाइल पे किया और हमने एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, HTML, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट ओपन, स्लैश लगाया, HTML लिखा। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, HTML टैग के अंदर हम हेड टैग को ओपन क्लोज करेंगे। तो हमने हेड टैग ओपन किया, हेड टैग की क्लोजिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉडी टैग ओपन करते हैं। फिर क्या करते हैं, बॉडी टैग को क्लोज कर लेते हैं। फिर वापस से आते हैं हम हेड टैग के अंदर। हेड टैग अंदर कंटेन करता है टाइटल टैग, लिखते हैं। तो टाइटल टैग को ओपन किया हमने, फिर टाइटल टैग को क्लोज कर लेते हैं और हम टाइटल दे देते हैं फॉर्मेटिंग टैग पार्ट 2। ठीक है, और हम इसे Ctrl+S पर प्रेस करके सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप फाइल में। इसका नाम देते हैं फॉर्मेटिंग टैग 2.html। सेव कर लिया हमने। अब रन कराने के लिए सेव वही प्रोसेस हम अब करेंगे। हम अपने डेस्कटॉप में आ जाएंगे, अपने डेस्कटॉप पे आते हैं और डेस्कटॉप पे आपने फोल्डर बना रखा है। हम अपना टैग सर्च करते हैं जिस नाम से हमने सेव किया है, फॉर्मेटिंग टैग 2। इस पर डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करते ही हमारे ब्राउज़र पे ओपन हो गया। आप देख पा रहे होंगे टाइटल शो हो रहेगा, फॉर्मेटिंग टैग पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। तो फिर से हम अपनी साइट .NET एक्सपर्ट पे आ गए हैं और वही सेम कंटेंट हम फिर से टाइप कर लेते हैं और अब बॉडी के अंदर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे और पेज को सेव कर लेंगे अपना, और वापस से ब्राउज़र पे आते हैं और उस पेज को रिफ़्रेश कराते हैं। हम फॉर्मेटिंग टैग को सेव करेंगे, एक लाइन में कंटेंट शो हो रही है। अब हम सीखेंगे कि सबसे पहले कि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट टैग क्या होता है। तो हम ये जो एडिटर लिखा हुआ है इसी पे अप्लाई करके देखेंगे कि एडिटर सबस्क्रिप्ट लगाने पे इसकी स्टाइल कैसे चेंज होती है, कहाँ से होगा। ठीक है, तो आप जैसे जानते हैं कि जो सुपरस्क्रिप्ट टैग है, सबस्क्रिप्ट टैग है या सुपरस्क्रिप्ट टैग है या आल्सो कंटेनर टैग है। तो हमने एक एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, इसे सब से डिनोट करते हैं तो लिखा है SUB सब, और इसे बंद किया। एडिटर के बाहर आके हमने फिर से एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, स्लैश लगाया, SUB। इससे क्या हुआ कि ये एक कंटेनर टैग है जिसके बीच में हमने एडिटर कंटेंट को कंटेन कर लिया। हम Ctrl+S करके इस पेज को सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आएंगे, Shift F5 के साथ पेज को रिफ्रेश करेंगे। आप देख पा रहे होंगे व्हाट इज तो अपने सेम लाइन में है जिस लाइन में था, लेकिन एडिटर जो उसको थोड़ा सा नीचे शो हो रहा है। ये आपने कहीं अगर मैथ पढ़ा होगा तो आपने वहाँ देखा होगा कि सब स्क्रिप्ट में थोड़ा सा नीचे या पावर लगाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर सुपर स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, अब हाउ के बाद जो इट्स है हम इस पर सुपर स्क्रिप्ट टैग अप्लाई करेंगे। सुपर ऐप डिनोट SUP, तो ये भी एक कंटेनर टैग है। तो चलिए सेम जैसे मैंने सबस्क्रिप्ट टैग लिखा है ऐसे ही हम सुपरस्क्रिप्ट टैग लिखते हैं।
तो एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, SUP लिखा और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। यूज के बाद आया, एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, /SUP एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर लिया और फिर मैंने कंट्रोल S के साथ सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आता हूँ। शिफ्ट F5 के साथ पेज जैसे ही रिफ्रेश करूँगा आप देख पा रहे होंगे यूज ऊपर है। तो आप अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि सबस्क्रिप्ट क्या काम करता है, किसी भी टेक्स्ट या किसी भी लाइन के थोड़ा सा नीचे शो करता है, और सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, टेक्स्ट या लाइन के थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि पावर लगते हैं वैसे शो करने लग जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा टैग था, सबस्क्रिप्ट सीख लिया हमने, सुपरस्क्रिप्ट सीख लिया मैंने, अब हमको ब्रेक सीखना है। तो ब्रेक सीखने के लिए आप जान पा रहे हो कि हमने यूज टू प्रोड्यूस, हम ये चाहते हैं कि प्रोड्यूस के बाद जो भी सारा कंटेंट लिखा हुआ है ये नेक्स्ट लाइन से शो, उसी लाइन में ना शो। तो हम अपने एडिटर पे आते हैं और फाइंड आउट करते हैं यूज टू के बाद हम क्या करेंगे, एक टैग लगाएंगे जिससे BR से डिनोट करते हैं। BR इज आल्सो अ सेल्फ कंटेनिंग टैग, मतलब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एंगुलर ब्रैकेट ओपन लिखा, BR और ब्रैकेट क्लोज कर लिया, बस इतना ही लिखना है। और BR टैग काम क्या करेगा, BR टैग ये जो इसके बाद की जो भी कंटेंट हैं इसको ब्राउज़र पे नेक्स्ट लाइन से शो कराएगा। तो हम कंट्रोल S प्रेस करके पेज को सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं अपने और पेज को रिफ्रेश कराते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बाद जो भी 2 के बाद जो भी सारा कंटेंट शो हो रहा है ये हमारा नेक्स्ट लाइन से शो हो रहा है। ठीक है, अब जो दूसरा टैग है हमारे पास BR टैग के बाद, वो टैग है अपना कि हम आई टैग, एक टैग हम पहले सीख चुके हैं लेकिन हम फिर से इसमें एक आई टैग यूज़ कर लेते हैं। ये भी एक कंटेनर टैग है और हम किसी भी टेक्स्ट के पास, जैसे कि हम आते हैं एंड के पास भी आई लिख देते हैं। आई जो ओपनिंग किया मैंने, एंड को फिर क्लोज किया, ओके, और पेज को सेव कराते हैं। सेम प्रोसेस आके हम पेज को रिफ्रेश कराएंगे एंड देख पा रहे हैं कि हमारा इटैलिक फॉर्मेट में शो हो रहा है। नेक्स्ट टैग जो हम सीखेंगे वो मीटर टैग के बारे में सीखेंगे। तो मीटर टैग क्या काम करता है, आप अगर देखेंगे तो मीटर टैग आ जाओ आल्सो अ कंटेनर टैग। METER मीटर ओपन किया, METER मीटर क्लोज किया अपने। ठीक है, और हम कंट्रोल S के साथ प्रेस करते हैं, ब्राउज़र पे आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश कराते हैं। आप देख पा रहे होंगे मीटर की तरह शो होने लग गया है। ठीक है, अभी अगर ऐसा किसी ब्राउज़र पे या ऐसा किसी पेज पे शो कराना है तो मीटर टैग यूज़ कर लेंगे। हम इसमें कुछ कंटेंट भी पास कर सकते हैं और हम देखते हैं, ऐसे आप भी अलग अलग तरीके के खुराफात करके देखिए कि कौन सा टैग क्या काम करता है या कैसे काम करता है, ये आप भी सीख सकते हैं। देखिए मैंने मीटर टैग के अंदर मीटर लिख दिया, कोई काम किया, कुछ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये कंटेनर टैग की तरह भी काम करेगा। अगर हम कंटेनर टैग नहीं लिखते हैं, हम इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग बना देते हैं, तो मीटर टैग हमारा सब भी काम करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टैग जो आता है अपना, वो आता है कि प्रोग्रेस टैग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस टैग कैसे यूज़ करते हैं, और एक मार्क टैग भी हमारा है। तो मार्क टैग, मान लीजिए हमें किसी कंटेंट को हाईलाइट करना है, मीन्स हम समझ लेते हैं कि ये जो HTML है मुझे इसे हाईलाइट करना है, तो ये एक आल्सो कंटेनर टैग है। ये MER के मार्क ओपन किया अपन और HTML के बाद मार्क को क्लोज करते हैं। आप देख पाएंगे अगर हम पेज को रिफ्रेश कराएंगे तो ये जो HTML है ये किसी अलग ही कलर में हाईलाइट होकर पेज पे शो होने लगेगा। हमने पेज को सेव करा है, सेव F5 के साथ पेज को रिफ्रेश कराता हूँ। रिफ्रेश कराते ही आप लोग देखिएगा HTML हाईलाइट हो गया है, बिल्कुल येलो कलर में हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हम यहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। आप एक और टैग है प्रोग्रेस टैग के बारे में, प्रोग्रेस सबसे लास्ट टैग है हमारा इस वीडियो में, तो हम उसे जान लेते हैं। प्रोग्रेस टैग भी एक कंटेनर टैग का काम करता है। तो हमने लिखा प्रोग्रेस, से क्लोज किया, ठीक है, और फिर से प्रोग्रेस को क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं और फिर पेज पे जाके सेव करके देखेंगे कैसे शो हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल S प्रेस करके हमने पेज सेव कर लिया, ब्राउज़र पे आए, पेज रिफ्रेश कराया, देख रहे हैं आप कुछ लोडिंग के जैसा आपको दिखने लग गया। मीटर टैग में केवल ये लिख दिख रहा था लेकिन कुछ चल नहीं रहा था। प्रोग्रेस टैग में क्या किया, ये टैग को चलाने लग रहा। हाँ, ये HTML5 के कुछ टैग हैं जो हो सकता हो आपके ब्राउज़र पे ना सपोर्ट करें, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन पे सपोर्ट करते हैं। तो हम इस पूरे सीरीज़ में हम आपको सबसे लेटेस्ट चीज़ पढ़ाएंगे या सबसे लेटेस्ट चीज़ के बारे में जानेंगे। तो मेक श्योर हम अपने आने वाले वीडियो में एडिटर भी अपडेट करेंगे, VS कोड एडिटर का यूज़ करेंगे जो कि सबसे लेटेस्ट एडिटर है, और इंडस्ट्री में भी ऐसे ही IDE और ऐसे ही एडिटर का यूज़ किया जाता है जिससे हमारे कोडिंग को और आसानी बनती है। लेकिन स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप नोटपैड++ पे ही कोड लिखें,
इससे क्या होगा कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस बनेगी और टैग में कौन कौन सी गलतियाँ हो रही हैं इसे समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।